दिमाग से पैदल बुढ़ा एपी सिंह और एपी सिंह के प्यार में खोई हुई सीमा हैदर अपने तमाम हरबों में नाकाम हो चुके हैं और सचिन को भी पूरी तरह से फंसा दिया है। नागरिकता के लिए ये सड़ी हुई चूही सीमा हैदर कुछ भी कर सकती है। सीमा हैदर के मुताबिक हिंदुस्तान में भेड़ बकरियां रहती हैं। जिस तरह भेड़ बकरियों को चारा डाला जाता है तो वो आपकी दीवानी हो जाती हैं, आपके पीछे भागती रहती हैं। सीमा हैदर को भी लगता है कि वो मज़हब का रोप डालेगी, इस तरह से ढोंग रचाएगी तो बहुत ज़्यादा आवाम उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। वो पुराना दौर था, लोग आपकी देखा देखी में कहीं में आ जाते थे और ये नहीं सोचते थे कि आखिर हकीकत क्या है। अब वो दौर नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें करने के बाद आवाम यही सोचेगी कि नहीं यार, ये हमारे मज़हब में पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुकी है, हमारे ही कंट्री से लव करती है, जिस कंट्री में इतना अरसा रह के आई है वो कंट्री इसको भूल गया। आपने देखा ही होगा कि एपी सिंह और सीमा हैदर ने पूरी कोशिश की कि मीडिया को भी अपने मुताबिक चलाते रहें, ये सारा कुछ करते रहें। इवन के मीडिया ने सीमा को उस वक्त भी सही से कवर किया जब जब ये टॉयलेट गई है। जैसे जैसे मीडिया को बेनकाब किया जाता रहा लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स की तरफ से, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी हैं। अब सीमा से भी सवालात किए जाते हैं, क्योंकि सीमा से सवाल पहले किए जाते थे जो एपी सिंह ने बताया होता था कि आपने ये वाला सवाल करना है, सीमा ने ये जवाब देना है, यहाँ पे आपने कटिंग करनी है, अब ये इससे गलती हो गई है, अब इसने यहाँ पे स्क्रिप्ट को देखा है। तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट की जा रही थी, इसको एक तरह से हीरो बना के दिखाया जा रहा था और ये शो कराया जा रहा था कि जैसे ये वाकई में ही हीरो है, इसको डिफरेंट चीज़ें आती हैं। लेकिन ऐसा कख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीमा को पहले भी कुछ नहीं पता था। अभी जिस तरह से ये भीगी बिल्ली बन जाती है, इसको सवालों के जवाब नहीं आ रहे होते और इशारे कर रही होती है, देख रही होती है, स्क्रिप्ट की तरफ देख रही होती है। काफ़ी चैनल्स ने अब इस चीज़ को भी बेनकाब करना शुरू कर दिया है कि जब भी ये कुछ बोल रही होती है, इवन के जब ये नकली इबादत करके दिखा रही होती है तो गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा ऐसे करके देखेगी, फिर यूँ देखेगी, फिर आगे से बोलेगी। और ये सब कुछ एपी सिंह की हिमायत में हो रहा था। जैसे जैसे एपी सिंह इंस्ट्रक्शंस देता था वही चीज़ें याद करने के बाद कही जाती थी, या फिर एपी सिंह की तरफ से इस तरह का कॉन्फिडेंस दिलवाया जाता था कि आपने बोलना है और बिला झिझक बेवजह जिस तरह से होता है, जैसे वो बोल रही होती है उसी तरह से बोलना है। और सारा का सारा मीडिया अपना है। मीडिया भी अब साइड पे होना शुरू हो चुका। इसमें एजेंसीज़ के इन्वॉल्व होने के बाद जब से एक बार आके सीमा को ले जाया गया, पहले तो ये जाती थी ना, ले जाया गया, तब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। और जो बाकी चैनल्स थे जो बेचारे थोड़ा सा डर रहे थे कि यार हम अगर कुछ खिलाफ बोलेंगे सीमा के, हम पे भी केस हो जाएंगे जैसे बाकी लोगों पे हो रहे हैं। आधे मोहल्ले पे तो तकरीबन केस हो चुके हैं। और यही सबसे बड़ी गलती रही है एपी सिंह की कि उसने यही सोचा कि यार लोगों की आवाज़ दबाऊंगा जिस तरह पहले दबाई जाती थी। पता है ना कैसे पहले दबाई जाती थी? पहले जब ये पुराना दौर चल रहा था ना, तो हमारे इंडियन और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ये चीज़ें किया करते थे कि किसी के बारे में बुरी बातें करो और जो आपके खिलाफ उठने की कोशिश करे उसकी आवाज़ को दबा दो, उसको ख़त्म कर दो। इस वक्त यही किया गया, डराया गया एपी सिंह की तरफ से। और ये वैसे भी बूढ़ा हो चुका है, ये ठरकी बुढ़ा बूढ़ा हो चुका है। इस वजह से इसके माइंड में वैसी चीज़ें नहीं आती जैसी आनी चाहिए, जिनको लेके ये सीमा को नेशनलिटी दिलवा सके, नागरिकता वगैरह दिलवा सके। तो अब ये पुराने प्रोपेगेंडे जो होते हैं, पुराने तरीके जो होते हैं, उन्हीं के मुताबिक चलने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। आवाम सीरियस है अब इन मामलात में, वो जज्बात में नहीं आती, दिमाग से बात सोचते हैं, ना कि अच्छा ऐसा हो चुका है, हमारे मज़हब में आ चुकी है सीमा, चलो भाई नारे लगाओ इसके लिए। जो नहीं भाई, ये चीज़ें नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो जब ये सीमा ने शो कराया था कि इसने अपना मज़हब चेंज कर लिया हुआ है, तो फौरी तौर पे इंडियन अवाम की तरफ से रिएक्शन कमेंट सेक्शन में ये आना था कि आपने बहुत अच्छा किया है। ये ना आता कि ओ भाई वापस जा, हमारे कंट्री में गंद फसाद ना फैला। अब तो यही कमेंट आ रहे होते हैं ना, आपके भी यही कमेंट आ रहे होते हैं। बाकी हैदर भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं वापस जाने की, इधर पाकिस्तान आएंगे, अभी नहीं आ रहे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हैदर भाई के वापस ना आने की वजह इस वक्त ये है कि गुर्बत का शिकार हैं, सारा कुछ सीमा ले गई है। यहाँ पे जो हैदर भाई के वकील हैं रोशन साहब, वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द अज जल्द तमाम डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने की। जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हिंदुस्तान में अपने केस को लड़ने के लिए, वो सारी चीज़ें पूरी की जा रही हैं। जैसे ही हो जाएंगी हैदर भाई पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल होंगे और नेपाल के रास्ते से हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे, नकली डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ पे वर्क हो रहा है, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग चीज़ है। अगर आपके माइंड में ये है कि यार हैदर को आना चाहिए था हिंदुस्तान, तो ये चीज़ें जज्बात में नहीं बल्कि इस वक्त
ये सारी की सारी चीज़ें दिमाग से की जाएंगी, कानून के मुताबिक की जाएंगी। एक बंदा गैर कानूनी तरीके से आया है हिंदुस्तान में, उसको प्रोटोकॉल दिया गया, और ये वाली चीज़ AP सिंह की तरफ से गलत हुई है, जो कि मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। आपके भी माइंड में इस वीडियो को देखने के बाद यही आ रहा होगा कि यार AP सिंह ने तरीका इस्तेमाल किया, ज़रूर किया, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है। आपको पता है बेनज़ीर जो कि पाकिस्तान की यहाँ पे आपको पता ही होगा, बल्कि आप अच्छे से जानते होंगे, रह चुकी हैं हमारी यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो पुराने दौर में हेलीकॉप्टर से तस्वीरें भेजी गई थी उनकी, फेंकी गई थी नीचे, ज़मीन पे फेंकी गई थी लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखिए ये बीच पे बैठी हुई है और इसने जो कपड़े हैं ठीक से नहीं पहने हुए, बिकनी पहनी हुई है। तो ये चीज़ शो कराई गई, आवाम मान गई। पुराना दौर था, किसी को इंटरनेट का ही नहीं पता था। ओ यार इंटरनेट तो था ही नहीं, तो अखबारों को देख लिया। अखबारों में क्या होता था, जो गवर्नमेंट चाहती थी वही होता था, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी। पहले पाकिस्तान को कैसे बुरा बना के दिखाया जाता था, सेम इधर पाकिस्तान में भी यही चीज़ें चल रही थी। लेकिन सोशल मीडिया के आते ही जब आवाम एक दूसरे से कनेक्ट हुई है, सबको पता चल गया कि यार कुछ भी इस तरह का नहीं है। भाई इस वक्त फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं जिनके अंदर लोग एक दूसरे को मिलवाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा कोई रिश्तेदार 1947 में हिंदुस्तान में रह गया था, तो मैं कनेक्ट होऊंगा, उस ग्रुप के अंदर जाऊंगा, लोग सर्च करेंगे, देखेंगे कि यार ये फ़लाँ जगह से आया था, जाके ढूंढते हैं, पुराने लोगों से जाके बात करेंगे, और इस तरह से कनेक्शन बनते हैं। ये चीज़ें भी हो रही हैं। काफ़ी हिंदुस्तानी, पंजाब के लोग ख़ास तौर पे जो पंजाबी बोलते हैं, ज़्यादातर आ रहे हैं पाकिस्तान, अपने घरों को देख रहे हैं, और इस पे काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हैं, इमोशनल मूवीज़ भी बनी हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि सारा कुछ खुल के सामने आ रहा है। जो हमें दिखाया जाता था, जो पुराने तरीके थे इनके, अब नहीं चलने वाले। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ये AP सिंह बुढ़ा हो, इनके ये पुराने तरीके अब वर्क नहीं करेंगे। और मैं इसको बुढ़ा क्यों कह रहा हूँ, या इस तरह की चीज़ें, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्क कर रहा है, गलत तरीके से वर्क कर रहा है। किसी कंट्री को बुरा कहना, और कंट्री को तो चलो बुरा कह दिया, इस पर इन्होंने फील भी करा दिया, अपने आप को शो भी करा दिया कि यार हमसे गलती हुई है। मतलब सीमा ने सिर्फ कहा है, AP सिंह ने साफ साफ अल्फाज में कहा था कि मुझे किसी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है, मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। तो आप मुझे खुद बताएं कि गर्दन पे तलवार रख के, क्योंकि इस वक्त सीमा की गर्दन पे तलवार पड़ी हुई है AP सिंह की, तलवार के अलावा भी कुछ पड़ा हुआ है, आपको बेहतर पता है, लेकिन इसने, सीमा ने वही करना है क्योंकि इसको चाहिए नागरिकता। इसके लिए जितना ये गिर सकती है सीमा गिरेगी। सीमा ने जितना गिरना है नागरिकता लेने के लिए, इसने गिरना ही गिरना है। चाहे आप इसको तलवे चटवाएं, आप इसे जूता उठा के दे देना कि यार ये मेरा जूता पड़ा हुआ है, इसको चाटो, जैसे ही ये बिल्कुल पॉलिश की तरह साफ़ हो जाएगा तो मैं तुम्हें नागरिकता दिलवा दूंगा। तो इसने ये भी कर लेना इस चीज़ के लिए। नागरिकता के लिए ये सड़ी हुई चूही सीमा हैदर कुछ भी कर सकती है। चाहे तो आप इसको खुद आजमा के देख लें, अगर आप में थोड़ी सी पावर है या आप भी बात करना जानते हैं तो चले जाएं सीमा के पास, इससे आके इसको जाके आप बताएं कि यार आपको ये चीज़ें करनी होंगी, मैं आपको नागरिकता दिलवा दूंगा। ये कहेगी ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, मेरे लिए तो ये आम बात है। और ये बुढ़ा जो AP सिंह है बेचारा, शायद इसको कोई और वहाँ पे मिलती नहीं होगी। यार इंडिया में इतनी आवाम है यार, कैसे पॉसिबल है कि ये फिर भी ठरकी बुढ़ा इसके ऊपर जाके अपनी ठरक मार रहा है। ये चीज़ें चलती रहेंगी इसकी। और बात हुई थी ना, बांग्लादेश में एक औरत है, वो आई है, हिंदुस्तान आई है, और ठरकी बुड्ढे ने कहा था, AP सिंह ने कहा था कि मैं इसकी हेल्प करूँगा। तो इसने हेल्प करने की शो कराया कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, ये AP सिंह ने साफ तौर पे शो कराया था। लेकिन कहाँ गए वो सारे दावे? अब रक्षाबंधन वगैरह बाकी चीज़ें सारी, ये सारी की सारी आ रही हैं, किसकी आ रही हैं? AP सिंह, सीमा हैदर, सीमा AP सिंह, ये चीज़ें आ रही हैं। दिखाया गया था अपने आप को शो कराने के लिए कि देखो मैं किसी के लिए भी उठ पड़ता हूँ। अगर ऐसी बात है यार, इंडिया में इतने ज़्यादा टॉपिक हैं, इतने ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, कवर करो न्यूज़ वालों, आप लोग इन चीज़ों को कवर करो। क्या ये सीमा के पीछे पड़ गए हो यार? अभी ये टॉयलेट जा रही है, टॉयलेट से आ गई, अच्छा टॉयलेट से आने के बाद हाथ धोती है कि नहीं धोती? ओ वाह, ये तो हाथ भी धोती है, मतलब बहुत अच्छी है ये तो। ओ वाह वाह वाह, चलो इसको अब नागरिकता दिलवा देते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें, शॉर्ट चीज़ें, मतलब कुछ भी करके इसको मजलूम दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अच्छा नहीं है। अभी मेरे बैकग्राउंड पे कुछ बच्चे आ गए हैं, टपने में तो टप हो जाओ भाई, टप हो जाओ। तो ये भी इन्होंने गुजरना था, काफ़ी देर से यहाँ पे रुके हुए थे, मैंने कहा चलो यार चले ही जाओ आप लोग, क्या हो जाएगा मेरी वीडियो में, कुछ भी नहीं होगा। और कुछ बच्चे बैकग्राउंड पे रो रहे हैं इस तरफ, हालांकि मैं काफ़ी दूर आया हूँ, लेकिन इन्होंने यहाँ पे भी नहीं छोड़ा। खैर है, अब इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। तो हमारी बात हो रही थी कि नागरिकता के लिए कुछ भी किया जा सकता है, आपने कुछ कराना है तो वो भी ये करने को तैयार हो जाएगी।
क्योंकि ये औरत ही कुछ इस तरह की है यार, इतना दूर चले जाना बच्चों को लेके, रिस्क। अच्छा कितना रिस्क है, इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये रिस्क रहता है कि आप किसी कंट्री को क्रॉस करो, मतलब कि तारों के नीचे से जाओ या फिर इलीगल तरीके से जाओ और वहाँ पे जाके आपके साथ अच्छा तरीके से वहाँ पे आपको रखा जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितने भी लोग गए हैं, कोई 10 साल से सड़ रहा है जेलों में, कोई 20 साल से सड़ रहा है, और कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी उधर गुजर गई और उनको उधर ही दफन कर दिया गया है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। ये चीज़ें तो चलती आ रही हैं, टेंशन्स बनाई जाती हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ को मज़ीद आगे लेके चलने के लिए, और आवाम की तरफ से एग्रेसिव जो होता है ना कि एग्रेसिव शो कराने के लिए कि हम बड़े पता नहीं क्या कर देंगे इंडिया का या पाकिस्तान वाले। इस तरह से दोनों कंट्री एक दूसरे का शो कराते हैं कि हम एक दूसरे का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। आवाम को जेलों में भी इसी वजह से बंद किया जाता है। अगर कोई गलती से पाकिस्तानी दाखिल हो गया हिंदुस्तान में, दरिया के रास्ते ये माहीगीर जो होते हैं, जो मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, ये गलती से चले जाते हैं इंडियन साइड पे भी पाकिस्तानी साइड पे भी, तो इनको पकड़ लिया जाता है, 20-20 साल भी रखा जाता है जेलों में। तो ये सारी चीज़ें हैं बस। अभी जैसे कुछ अर्सा पहले एक बच्चा गलती से चला गया था, अभी कुछ अर्सा पहले तो नहीं, सन 2000 की बात है, तो काफ़ी अर्सा उसको जेल में रखा गया। बच्चे को भी उसका जो वालिद था बच्चे को ढूंढते ढूंढते वो भी चला गया था। दरअसल जो डेजर्ट वाला एरिया है उस जगह पे फेंसिंग वगैरह नहीं थी, अभी है वैसे, उस वक्त नहीं थी, पता नहीं चलता था कि कौन क्रॉस करके चला गया है। तो इतना अरसा वो वहाँ पे हिंदुस्तान में रहने के बाद पाकिस्तान आ गए हैं, दोनों ही आ गए हैं, ये नहीं है कि अब एक अभी भी उधर ही है। 2013 में बच्चा आ गया था और बच्चे का बाप जो है 2015 में तकरीबन पहुँच गया था पाकिस्तान। कौन से महीने में आया था ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन फिगर यही है, 2015 में बाप आया, 2013 में बच्चा आया। तो इस तरह से ये सारा कुछ चलता रहता। बच्चे की एज उस वक्त, वो बच्चा नाबालिग था, छोटा सा बच्चा था, छोटी सी घर में जैसे होती है ना लड़ाई होती है और बच्चा उठ के भाग जाता है, तो इसी तरह से बच्चा भागा था और उसको पता नहीं चला कि मैं इंडिया में दाखिल हो चुका हूँ। इस पर एक मूवी भी बनी थी, आप देख सकते हैं, रामचंद के नाम से मूवी है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये टेंशन्स बनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, भेड़ बकरियां समझा जाता है हम आवाम को हुकूमत की तरफ से। लेकिन अब दौर चेंज हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, सच्चाई वैसे ही सामने आ जाती है। न्यूज़ चैनल ठीक है बिके हुए हैं, लेकिन बाकी जो यूट्यूब चैनल होते हैं, जो बाकी आवाम होती है, जो मेरे मोबाइल जेब में होते हैं, कुछ भी हुआ, किसी भी तरह से हुआ, मैं रिकॉर्ड करके दिखा सकता हूँ, हकीकत सामने आ जाती है। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, सारा कुछ खुल के वैसे ही सामने आ चुका है। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, आप किसी न किसी कंट्री के साथ तो होते ही होते हैं। तो हुकूमत की तरफ से जो चीज़ें शो कराई जाती हैं उनको देखे बगैर, न्यूज़ चैनल्स की सुने बगैर अगर हम एक दूसरे का मुशाहिदा करें तो हम सब एक हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आई होगी। सीमा हैदर इस वक्त आवाम को, हिंदुस्तानी आवाम को घास डालने की कोशिश कर रही है भेड़ बकरियां समझ के, लेकिन ये नाकाम हो जाएगी। इट्स कंफर्म कि ये नाकाम हो जाएगी। इसको अगर नागरिकता मिलती भी है तो इसको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे और बच्चे पाकिस्तान आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।